राधे राधे, राम राम। घर में हूँ, अकेले हूँ, खुश हूँ। तो फाइनली मियाँ बीवी की लड़ाई खत्म हो चुकी है, दोनों एक हो गए हैं और करवा चौथ भी मना लिया। तो फ्लाइंग बीस्ट ने अपने चैनल पर एक क्लैरिफिकेशन वीडियो डाली है, ये प्रूव करने के लिए कि ये सब जो भी चल रहा था वो एक पीआर स्टंट नहीं था। उनके बीच एक कपल वाली टिपिकल लड़ाई चल रही थी जो हर एक कपल के बीच हो सकती है, एंड इट्स ऑल सॉर्टेड नाउ। और इसी के साथ फ्लाइंग बीस्ट ने मेरी बात को राइट प्रूव कर दिया है। मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी कहा था वो सब सही प्रूव हो गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उस वीडियो का एक क्लिप दिखाता हूँ। तो बहुत से रीजंस बता रहे हैं कि अचानक से अगर शादी में प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया इसके पीछे। तो एक ही कारण हो सकता है कि गौरव तनेजा माइट बी चीटिंग ऑन हिज वाइफ, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस हो सकता है, या फिर ये पीआर स्टंट भी हो सकता है क्योंकि उनका चैनल डिक्लाइन पे जा रहा है। तो फिर से रेलेवेंट बने रहने के लिए हो सकता है कि एक पीआर स्टंट हो, अपने चैनल को फिर से रिवाइव करने के लिए, लोगों में रेलेवेंसी अपनी वापस से बनाने के लिए। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, शादी में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके पीछे का असली सच क्या है, इनके रिलेशनशिप में जो दरार है वो एक्चुअली में क्यों पड़ी। तो सच्चाई ये है कि मियाँ बीवी के बीच एक्चुअली में क्या हुआ ये सिर्फ वो मियाँ बीवी ही जानते हैं। तीसरा कोई व्यक्ति नहीं बता सकता और उसको कभी पता भी नहीं चलेगा। उसके बीच डिवोर्स हो या ना हो, झगड़ा करके वो फिर वापस से सॉर्ट आउट कर लें, पैचअप कर लें, और उनके बीच क्या हुआ था ये आपको कभी नहीं पता चलेगा। कभी नहीं पता चलेगा कौन गलत था, कौन सही था, किसने एक्चुअली में क्या किया। सच्चाई है क्या, वो सिर्फ वो कपल ही जानता है। चाहे वो मियाँ बीवी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कोई भी कपल हो, उस कपल के बीच की लड़ाई में तो तीसरे व्यक्ति को घुसना ही नहीं चाहिए। जो तीसरा व्यक्ति कपल की लड़ाई में इन्वॉल्व होता है वो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है भाई। कभी भी किसी कपल की लड़ाई में इन्वॉल्व मत हो, आपका ही कटेगा भाई। वो झगड़ा करके वो फिर कल को पैचअप कर लेंगे, एक हो जाएंगे। और आप सोच रहे हो कि ये मेरी फ्रेंड है और तो मैं अब अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करूंगी। अब उससे आप बोल रही हैं कि अरे तेरा पति तो है ही धोखेबाज, कैरेक्टरलेस, ये वो, आप उसके सपोर्ट में बोल रही हो। कल को वो दोनों एक हो जाएंगे, आप बेवकूफ बन जाओगी। पति के नजर में तो उसकी आप विलन हो ही गई, अपनी फ्रेंड की नजर में भी आप बुरी हो जाओगी, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड होके मुझे मेरी पति के खिलाफ ही भड़का रही थी। सेम थिंग गोस फॉर मैन ऑल्सो। अगर आपका दोस्त है, उसकी बीवी से अगर बन नहीं रही है या लड़ाई चल रहा है, तो भाई आप ज्यादा चौधरी मत बनो, आप उसकी बीवी की बुराई करने मत लग जाना भाई। कल को वो अपना झगड़ा वो लोग सॉर्ट कर लेंगे, वो एक हो जाएंगे, फिर आप बेवकूफ बन जाओगे, आप विलन बन जाओगे, बुरे बन जाओगे दोनों की नजर में। बीवी की नजर में तो बनोगे ही, फ्रेंड की नजर में भी बुरे बन जाओगे कि आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस मैन, कि भाई मेरी बीवी से लड़ाई होगी और ये मुझे मेरी बीवी के खिलाफ ही भड़काने लगा, उसकी ही बुराई करने लगा। तो नेवर डू दैट। अगर आपको उनकी हेल्प करनी है तो उनको अपने फैमिली मेंबर से बात करने दो, या फिर सजेस्ट देम टू गो टू अ मैरिटल काउंसलर, लेट देम गो फॉर अ कपल थेरेपी, लेट देम गो टू अ प्रोफेशनल। आप मत उनके बीच में पड़ो। एक कपल के बीच में क्या हो रहा है सिर्फ वो कपल ही जानता है। मियाँ बीवी के बीच में क्या होता है सिर्फ वो मियाँ बीवी ही जानता है। तो देखा आपने, मैंने बोला था कि एक मियाँ बीवी के बीच जब कुछ भी लड़ाई होती है तो उनके बीच एग्जैक्टली क्या हुआ है वो कोई नहीं बता सकता। वो सिर्फ कपल ही जानता है कि उनके बीच क्या हुआ। दोनों लड़ झगड़ कर एक हो जाएंगे और फिर आपके दुश्मन बन जाएंगे क्योंकि आपने किसी एक की साइड ली। तो भाई फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी के फैंस को बधाई। अपना चूतिया कटवाने के बाद भी उन्होंने फ्लाइंग बीस्ट की क्लैरिफिकेशन वीडियो वाली रील पे 176,000 लाइक्स दे दिए हैं। वाह, व्हाट अ डेडिकेशन। अपनी शादी तो ठीक से चल नहीं रही, लेकिन दे आर टेकिंग अ साई ऑफ रिलीफ कि चलो फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी एक हो गए। दूसरों की लाइफ में जब इतना इन्वेस्ट करोगे तो कहां से अपना घर संभालने के लिए टाइम और इंटरेस्ट बचेगा। सारे यूट्यूबर्स बस कंटेंट के नाम पे जो भी उनको न्यूज मिल रही थी उसे उठा के आपको परोसने लग गए। गौरव तनेजा ऋतु राठी के ऊपर चीट कर रहा था, उसका अफेयर चल रहा है, ये हुआ वो हुआ। किसी के पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन क्या करे भाई, कंटेंट चर्न आउट करना है ना। ट्रेंडिंग टॉपिक है, इजिली व्यूज आ जाएंगे। मैंने भी वीडियो बनाई, लेकिन मुझे ऋतु राठी और फ्लाइंग बीस्ट के बीच क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं था, और ना ही मैंने इस पे कोई डिस्कशन करा। मैंने वीडियो बस इसलिए बनाई क्योंकि मुझे ऋतु राठी की जो हिपोक्रेसी है और एरोगेंस है उसको कॉल आउट करना था। और आपको पता होगी ये बात अगर आपने वो वीडियो देखी है तो।
मैं इस चैनल पर जो भी बात करता हूँ वो आपको ध्यान में रख के करता हूँ कि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो जाए और जहां तक पॉसिबल हो आपका थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। दूसरे यूट्यूबर्स की तरह कैमरा पे आके मैं स्क्रिप्ट राइटर्स की लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं बोलता। इवन ध्रुव राठी जैसे बड़े यूट्यूबर्स, भाई वो भी एक्टर से ज्यादा कुछ नहीं है, उसकी भी एक कंटेंट राइटर्स की टीम है जो स्क्रिप्ट लिखती है और ध्रुव राठी आके बस कैमरे पे वो स्क्रिप्ट रट के प्रिपेयर करके बोल देता है और बाकी काम वीडियो एडिटर्स कर देते हैं। इट्स ऑल अबाउट स्क्रिप्ट राइटर्स। मैं जो बोलता हूँ मेरे सारे वर्ड्स मेरे खुद के होते हैं, मेरी खुद की ओपिनियन और लॉजिक होती है। अब आप बोलोगे तेरे पास तो सब्सक्राइबर्स ही नहीं है तो तू कहाँ से स्क्रिप्ट राइटर्स रखेगा? भाई जब हो जाएंगे तब भी नहीं रखूंगा। मैक्स टू मैक्स वीडियो एडिटर, क्योंकि वीडियो एडिटिंग मुझे आती नहीं है और जब वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है तो भाई रोना आता है। ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है कि मैंने जो भी सीखा है और जो सीखूंगा वो मैं आपको सिखा सकूं। मैं जिस तरह सोचता हूँ, अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करता हूँ, वो सब मैं आपको सिखा सकूं। स्क्रिप्ट राइटर से तो चैनल का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। स्क्रिप्ट राइटर्स रखने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स ChatGPT और गूगल का यूज करके स्क्रिप्ट रेडी करके कैमरे पे आके ज्ञान झाड़ देते हैं और क्लेम करते हैं कि वो आपसे बेटर नॉलेज रखते हैं और आपको कोर्सेज बेचने लगते हैं। ये अलग ही लेवल का स्कैम चल रहा है। आपको लगता है कि अगर मेरा चैनल अंडररेटेड है तो प्लीज इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइबर्स की संख्या को एक सम्मानजनक स्तर तक तो पहुंचा दीजिए। और मुझसे आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं हर एक DM का रिप्लाई करता हूँ। ऑल्सो प्लीज आप हमारा कम्युनिटी चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप ग्रोइंग।